कहानी दिए की लौ। हर इंसान के भीतर एक दिया होता है जिसमें उम्मीद की बाती होती है और संघर्ष की लौ। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने जीवन की सबसे गहरी रातों में भी अपने भीतर के दिए को बुझने नहीं दिया। बिहार के एक छोटे से गांव धवलपुर में एक लड़का रहता था, नाम था अनिरुद्ध। उसका परिवार गरीब था, पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। 5 लोगों का परिवार एक कच्चे घर में किसी तरह गुजारा करता था। अनिरुद्ध का स्कूल गांव की सरकारी पाठशाला था। वहां ना बेंच थे, ना पंखे, ना पर्याप्त शिक्षक, लेकिन अनिरुद्ध के लिए स्कूल मंदिर जैसा था। वह हमेशा आगे की कतार में बैठता, आंखों में जिज्ञासा और हाथ में टूटी हुई पेंसिल। एक दिन जब शिक्षक ने पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे, अनिरुद्ध ने तुरंत कहा, कलेक्टर बनूंगा। पूरा क्लास हंस पड़ा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। अनिरुद्ध की सबसे बड़ी चुनौती थी भूख। कई बार ऐसा होता कि पूरा परिवार बिना खाए ही सो जाता, लेकिन किताबें अनिरुद्ध की भूख मिटाती। वो स्कूल से लौटने के बाद खेत में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। मानसून के समय उनका कच्चा घर टपकने लगता। एक बार इतनी तेज बारिश हुई कि सारी किताबें गीली हो गईं। वो रो पड़ा। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा तू पढ़ ले, हमारा जीवन तो गुजर गया, पर तू अपना बदल सकता है। उस दिन से अनिरुद्ध ने ठान लिया, अब चाहे कुछ भी हो जाए वो नहीं रुकेगा। अनिरुद्ध ने 10वीं कक्षा में जिले में टॉप किया। पूरा गांव हैरान था। गांव के सरपंच ने उसकी तारीफ की और 500 रुपये इनाम में दिए। उस पैसे से उसने एक पुराना मोबाइल खरीदा, जिससे वह ऑनलाइन पढ़ाई करने लगा। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 12वीं में पढ़ते पढ़ते उसके पिता बीमार पड़ गए। इलाज के पैसे नहीं थे। माँ ने गहने गिरवी रखे और अनिरुद्ध को सिर्फ एक बात कही, तेरी पढ़ाई रुके तो सब कुछ रुक जाएगा। उसने स्कूल के बाद घर पर ट्यूशन देना शुरू किया और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 12वीं में उसने फिर से टॉप किया। अनिरुद्ध ने तय कर लिया था कि वह यूपीएससी की तैयारी करेगा। उसने दिल्ली आकर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरे में ना टेबल था, ना कुर्सी, ना पंखा, लेकिन उस कमरे में जुनून की गर्मी थी। दिन भर लाइब्रेरी में पढ़ता, रात को सब्जी मंडी में मजदूरी करता। उसके पास नोट्स नहीं थे, सिर्फ कतरनों से बने रजिस्टर थे। जब कभी थक जाता, माँ की आवाज याद करता, तेरे पढ़ने से रोशनी आएगी बेटा। पहले प्रयास में वो इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फेल हो गया। दूसरे प्रयास में प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाया। आत्मविश्वास डगमगाने लगा। गांव में कुछ लोग ताना देने लगे, दिल्ली जाकर क्या किया, नौकरी तो कोई मिल नहीं रही। एक रात अनिरुद्ध ने सोचा, क्या मैं वाकई हार गया? फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मैंने अब तक सिर्फ तैयारी की थी, अब लड़ाई शुरू कर रहा हूं। तीसरे प्रयास में अनिरुद्ध ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ी, उसने खुद को पढ़ा। पुराने अनुभवों से सीखा, गलतियों से मजबूत हुआ। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया, अगर अब की बार नहीं हुआ तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। इस बार वह प्रारंभिक परीक्षा पास हुआ, फिर मुख्य परीक्षा और अंत में इंटरव्यू। जब रिजल्ट आया तो उसने 18वीं रैंक हासिल की। उसे देखकर उसकी मां फूट फूट कर रो पड़ी। ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। आज अनिरुद्ध एक सफल आईएएस अधिकारी है। उसने अपने गांव में स्कूल, पुस्तकालय और स्वास्थ्य केंद्र बनवाया है। बच्चों को मुफ्त कोचिंग दिलवाता है। जब भी कोई बच्चा उससे पूछता है, सर क्या हम भी बन सकते हैं, तो वह मुस्कुराकर कहता है, अगर मिट्टी का दिया अंधेरे को चीर सकता है तो तुम क्यों नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन हो, अगर इरादा मजबूत हो और संघर्ष की लौ जलती रहे तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। अनिरुद्ध जैसा हर लड़का या लड़की हमारे देश में एक मिसाल बन सकता है, बस जरूरत है उस दिए को जलाए रखने की। ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपा करके कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।